स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर नए सिरा से हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको इस चैनल पर पुनः स्वागत है। और आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के ज्योग्राफी पर जो है हम लोग कुछ नया इसमें चेंजिंग आया है, उस पर हम लोग आज विशेष देखेंगे कि हम पहले भी कुछ वीडियो 5-10 वीडियो जो है मतलब इंडियन ज्योग्राफी पर इंडिया के मतलब भारत के पड़ोसी देश और उसके बाउंड्रीज के बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा कर चुके हैं। और आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारत के मुख्य भूमि जो है इसका भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे। और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूरब में क्या है बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है अरब सागर है। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ जो है इधर उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है आप देखेंगे कि उत्तर में जो है हिमालय है। क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है। और दक्षिण में आप जानेंगे कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? महासागर है। ठीक है। और आप लोग पूरब में देखेंगे यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। अब इधर हम लोग देखेंगे पश्चिम में, ये क्या हो गया, पूरब हो गया, और ये उत्तर हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, आप जब कभी भी मैप में आप देखेंगे तो ऊपरी सिरा वाला जो भाग होता है वह उत्तर होता है, पैर वाला सिरा जो होता है वह नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और बाएं जो होता है हमेशा क्या होता है, पूरब होता है, और दाएं जो होता है हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, आप अगर जैसे मान चलिए हम इधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो मेरा बायां हाथ जो है हमेशा क्या हो जाएगा, सॉरी बायां हाथ जो है अगर हम कॉपी की इधर घूरेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हाथ हमेशा क्या हो जाएगा, पश्चिम में चला जाएगा, और दायां हाथ किधर चला जाएगा, पूरब में चला जाएगा। जब उसके अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, इधर क्या हो गया, पूरब हो गया, पूरब में क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, अरब सागर है। क्या हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। अरेबियन सी। ठीक है, सागर और ओशियन में यानी कि सी और ओशियन में आपको अंतर है, समुद्र और महासागर में उसका अंतर है। आगे हम लोग इस पर भी देखेंगे। तो सागर समझते हैं ना क्या होता है, क्या होता है सागर? सागर जो होता है जो कम गहरा होता है उसको सागर बोलते हैं। सागर से भी ज्यादा गहरा बड़ा लंबा क्षेत्र में होता है उसको महासागर बोलते हैं। महासागरों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर 5 महासागर है। कौन कौन है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद क्या है, अटलांटिक महासागर है, उसके बाद क्या है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। समझ गए, 5 महासागर है। अटलांटिक महासागर के 2 भागों में बांटा है। सरगेसो सागर सब जो है किसमें है, वो घास का मैदान सब जो समुद्री घास जो है उसी सब में अटलांटिक, जिसको अंड महासागर बोलते हैं। बात समझ में आई? तो उत्तर में भारत का जब हम भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे तो भारत को कितने भागों में बांटा गया भौतिक विभाजन में, आइए देखते हैं। तो भारत का जो है, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन? पहला हो जाएगा उत्तर में क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, हिमालय हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र श्रेणी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर जो है हिमालय का या उत्तर विशाल मैदान। क्या हो जाएगा, उत्तर विशाल मैदान। क्या हो जाएगा, विशाल मैदान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। ये दक्षिण भारत जो है सब क्या है, पठारी क्षेत्र है। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर जो है राजस्थान के साइड में जो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरुभूमि। क्या हो जाएगा, मरुभूमि या मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर
ये आप अरब सागर के साइड में जो है एक तटीय रेखा होता है, इधर भी है तटीय मैदानी क्षेत्र, इधर भी तटीय मैदान, तो उसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र कहां पर आ जाएगा, तो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पर उसका जो संकीर्ण पट्टी जो है, जो समुद्र से महासागर से सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, वह 64 किलोमीटर एवरेज में फैला हुआ है। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी तटीय मैदान, क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। अब घाट का मतलब क्या हो गया, घाट जो है जिसको हम लोग इधर सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इधर महेंद्र पर्वत गिरी श्रेणी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या हो गया, पश्चिमी सह्याद्री। ये सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी से 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा जो है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में, दो बराबर भागों में। तो यहाँ पर जब हम लोग श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या है उसका, जैसे आप यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर नीलगिरी की पठारी, सब नीलगिरी नोट सब के बारे में जब हम लोग पठार पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अन्नामलाई, अन्नामुडी सब के बारे में जो पढ़िएगा, इलायची, कार्डमम की पहाड़ी सब के बारे में यहीं पर है। तो ये तो आप इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जान गए। तो पहला क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर विशाल मैदान, तीसरा क्या, प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद मरुभूमि और तटीय मैदानी क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर जो है उत्तर का विशाल मैदान जो है कहाँ से, यहाँ राजस्थान से कुछ लेकर के पंजाब, हरियाणा होते हुए और असम के कुछ भाग लेते हुए और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को टच करते हुए क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। आप मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहीं सब पर जो है एक समतल मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर वो आप चले जाइएगा दक्षिण भारत में, वो प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर पठारी ज्यादा है, खनिज लवण सब ज्यादा। आप झारखंड सब के बारे में पढ़ेंगे तो झारखंड का कुछ भाग यहाँ से लेकर के इसमें यहाँ पर आइएगा तो मालदा गैप सब जो है, ये जो आप देखते हैं यहाँ पर मेघालय की पर्वत से, मेघालय पर्वत का श्रेणी जो देखते हैं आप, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब यहाँ पर देखिएगा, ये सभी पार्ट किसका है, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत का ही है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो आई होप कि आप लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए इसको थोड़ा रफ करते हैं और इसको हम फिर देखते हैं आगे। समझ में आया क्या, समझ में आ रही ना, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत का भूगोल। ठीक है, दक्षिण भारत है, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये दक्षिण भारत जो है, तो हम लोग देखें कि इधर जो है इसका प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग फिगर बनाए। तो हम लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप तटीय क्षेत्र की बात करेंगे तो कुल 9 तटीय राज्य है। कितने राज्य हैं, 9 तटीय राज्य है। आप यहाँ अगर बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तीसरा पर क्या हो जाएगा, गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्नाटक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, यानी 5 राज्य जो है किधर है, अरब सागर में है, अरब सागर से सटा हुआ है, अरब सागर से सटा हुआ है। और उसके बाद 4 राज्य है, कहां पर है, 4 राज्य है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी क्या बोलते हैं, बीओबी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। इसको क्या बोलते हैं, अरबियन सी बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है, अब देखिए इसका जो हम पीछे बताए थे 11,000 कितना है, 11,098 किलोमीटर इसका बढ़ गया। अब देखिए पहले कितना था तटीय क्षेत्रफल, भारत के मुख्य भूमि का कितना था,
6100 किलोमीटर था। कितना था? 6100 किलोमीटर था। और तटीय क्षेत्रों, यहां पर आप देखेंगे, इधर यहां पर लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके था 7516 किलोमीटर। कितना था? 7516 किलोमीटर। और ये इतना क्षेत्रफल था, लंबाई, सॉरी, इसका लंबाई था। दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्रफल का कितना लंबाई था? ठीक है, तो इसका लंबाई यहां से लेकर के, गुजरात से लेकर के और यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक जो है, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर WB हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्या, गृह मंत्रालय के नया डाटा कर 2023 में एक नया डाटा जारी किया गया है। कब किया गया है? 2023 में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया नया टेक्निक, यानी नया तकनीक के माध्यम से जो है इस क्षेत्र को मापा गया। पहले क्या था कि हम लोग जैसे तैसे नाप लिए थे, तो इसको 6100 किलोमीटर, इसमें क्या हुआ? 47%, लगभग 47% क्या हुआ? इसका लंबाई में इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया तो कितना इसका लंबाई हो जाएगा? यहां से गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक जो है तटीय क्षेत्रफल की 11,098 किलोमीटर हो गया। पहले कितना था? 6100 किलोमीटर था। कितना था? 6100 किलोमीटर था। और ये सब मिला करके, ठीक है, तो अब बढ़ के कितना हो गया? अब हो गया 11,098 किलोमीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया क्षेत्र। अब देखिए इसका जो है, यहां पर ये वाला क्षेत्र जो है, इसको क्या बोलते हैं? तटीय मैदानी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तटीय मैदानी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तटीय मैदानी भाग। इसको क्या बोलते हैं? ये पश्चिमी तटीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी। ये क्या हो जाएगा? ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदानी। क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदानी भाग। मैदानी भाग। बात समझ में आ रहा है? तो इधर पूरब है, तो पूर्वी घाट का लगेगा, इधर पश्चिम है तो पश्चिमी घाट का लगेगा। घाट का मतलब क्या हुआ? पठारी क्षेत्र। जो पठारी क्षेत्र यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। और इधर वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट जो होता है वह क्या होता है? असतत होता है। क्या होता है? असतत। असतत का मतलब होता है, मतलब डिसकंटिन्यू, मतलब कहीं कहीं कटा खुटा होता है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है वह कटा खुटा नहीं होता। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यू है। कहां तक? नीलगिरी नोट तक। नीलगिरी नोट का मतलब क्या होता है? जब आप तमिलनाडु में जाइएगा तो नीलगिरी नोट जो है, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन का स्थान होता है, उसी को क्या बोलते हैं? नीलगिरी नोट। ये आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं। जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो उस पर बारीकी से डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो दक्षिणी भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है, तो आगे इसको मिटाए। ज्यादा लंबा तो नहीं ना हो रहा है? टाइम कितना हुआ उसमें देखिए ना। ओके, चलिए ये हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। अब देखिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो इसको ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे हम चर्चा आगे करेंगे। जय हिंद।